हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम लोग का चैप्टर नंबर है 4। तो आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 तक बता दिया है। तो आज करेगा लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से कैसे द्विघात समीकरण का हल निकालते हैं, अलग अलग क्वेश्चन लेकर। एक्चुअली आप लोगों को हम जो पिछले वाले लेक्चर में बताए थे तो वही पूर्ण वर्ग विधि से कैसे द्विघात समीकरण का हल निकालते हैं, इसी के बारे में सिखाए थे। और भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर आपको दिखाएंगे कि पूर्ण वर्ग विधि से कैसे द्विघात समीकरण का हल निकालते हैं। तो आपको पता ही होगा, आपको हम बताए भाई कि द्विघात समीकरण का हल 3 विधि से या 3 मेथड से निकालते हैं। पहला आप लोगों को बता चुके हैं गुणनखंड विधि से, दूसरा है हम लोग का पूर्ण वर्ग करके, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि श्रीधराचार्य नियम से या द्विघाती सूत्र से। तो चलिए भाई क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों को मैं एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। खुशखबरी यह है कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या फिर लिंक में कमेंट में आपको क्या कहते हैं लिंक पिन किया हुआ मिलेगा। तो आप यहाँ पे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है साजिद अनवर मैथ्स। क्या है? साजिद अनवर मैथ्स। जब आप टेलीग्राम चैनल का नाम है भाई क्या? साजिद अनवर मैथ्स। आप जब सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जाके साजिद अनवर मैथ्स, या फिर आप जब डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है आपको हम बता दें भाई, कि जो भी आप लोगों को हम चैप्टर यूट्यूब में करवा दिए हैं या करवाते हैं, तो इसी तरह से आप लोगों को हम जिस तरह से चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा उस तरह से आप लोगों को हम एनसीईआरटी बुक का प्रत्येक चैप्टर का जितने भी एक्सरसाइज होते हैं इसका आपको क्वेश्चन विद आंसर मिलेगा। ठीक है, हाँ, एनसीईआरटी बुक का, ओनली एनसीईआरटी बुक का, क्लास 9th और 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। ठीक है, तो है ना अच्छी खबर भाई, क्या बोलते हैं आप? हाँ, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो आप लोग जाके यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आप 2 तरीका अपना सकते हैं। पहला तरीका, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं साजिद अनवर मैथ्स, या फिर टेलीग्राम में जाके सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आप लिंक को कमेंट बॉक्स में मिलेगा पिन किया हुआ, वहाँ से जुड़ सकते हैं आप, या डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। आप कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं आप। अगर आप क्लास 9th और 10th का स्टूडेंट है तो मेरे ख्याल से आप ज़रूर जुड़िए। ठीक है, आप लोगों को जो यूट्यूब में वीडियो करवाते हैं, तो आप लोगों को क्लास 9th में और 10th का एनसीईआरटी प्लस अदर पब्लिकेशन का बुक, जैसे आज से ऐसे मतलब स्टूडेंट फ्रेंड आलोक वगैरह का भी क्वेश्चन इसमें ऐड करते हुए हम लोग चलते हैं, यूट्यूब में पढ़ाते हैं। लेकिन और डाउट रहेगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप जब पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा या पीडीएफ को सीन कीजिएगा तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का द्विघात समीकरण x² - 15x + 21 = 0 का हल पूर्ण वर्ग विधि से निकाले। पूर्ण वर्ग विधि से निकाले, आप लिख लीजिएगा कहीं पे टेलीग्राम चैनल का नाम। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण। क्या लिखेंगे भाई? दिया गया द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हम लोग का देखिए, x² - 15x + 21 = 0 है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। तो इतना दिया है हम लोग को। देखिए तरीका आपको पता होगा, रूल आप लोगों को पढ़ा है। अगर नहीं आप देखे हैं तो आप व्यू चैनल कीजिएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, वहाँ से आप सीन कर सकते हैं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 21 इक्वल टू 0 है। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कर दे। तो देखिए ऑलरेडी पहले से एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो अगर इसमें हम देखें तो अगर ए देखिए ए कितना भाई बताइए, या फिर हम देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे आपसे तो अच्छा लिखते नहीं, सिर्फ ऐसे बता दे। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछने मतलब 1 है, 1 हो गया। अगर बोले एक्स का गुणांक क्या है -15 और बोलेंगे 21 क्या है, चर है, क्या है, अचर पद है, क्या भाई, अचर पद है, ठीक है, चर नहीं सॉरी अचर पद है, क्या है, अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म है 21, इसी को हम लोग सी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 21 इक्वल टू 0। देखिए बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, एक्स वाला पद को एक तरफ रखते हैं, मतलब एलएचएस में रखते हैं, बाकी सबको आरएचएस में भेज देते हैं। तो भेजिए, देखिए एक्स स्क्वायर तो रहेगा -15x इक्वल टू -21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हमको पूर्ण वर्ग करना है, तो पूर्ण वर्ग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक्स स्क्वायर -2 से भाग कर देते हैं और 2 से गुना कर देते हैं, ठीक भाई, 2 से भाग कर दे, यहाँ पे 2 से गुना कर देते और 2 से भाग दे देते, कोई फर्क पड़ेगा, आप बोलेगा नहीं पड़ेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए फर्क का कुछ नहीं पड़ेगा। इक्वल टू देखिए अब क्या करेंगे हम लोग प्लस, अब इसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 15/2 है तो 15/2 को ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, ऐड करके स्क्वायर कर देंगे और उधर आरएचएस की तरफ भी कर देंगे हम। 21 तो पहले से था, 15 इधर 2 ऐड का स्क्वायर किया है तो इधर भी 15/2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं, हम पूर्ण वर्ग बना रहे हैं इसलिए स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे जोड़ के 15/2 को स्क्वायर कर दे, इधर भी उधर भी कर दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर 2 से गुना किए 2 से भाग कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए हम लोग को क्या मिलेगा ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, क्या बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सोच रहे कि कैसे होगा, इसलिए पूर्ण देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, क्या होता है भाई, -2ab होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी में, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता है, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस होता है, इसको याद रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूला को यूज होगा, समझे कि नहीं। अब इस रूप में देखिए बना है हम लोग को, बना है भाई, देखिए a स्क्वायर, यहाँ ए मान लीजिए, b मान लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए नहीं माइनस है तो माइनस बोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा हम लोग को, क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला -2 इंटू ए गुना बी, ए गुना बी, ए क्या है हम लोग का, ए जो है एक्स है कि नहीं बताइए, है ना, ए है, क्या है, एक्स है, ठीक है, ये क्या है भाई, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15/2 इंटू एक्स, ठीक है, यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए अगर a देखिए इसमें a क्या x है, माइनस करेंगे, इधर माइनस तो माइनस लेगा 15/2, b क्या हम लोग का 15/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर बराबर -21 का 21 रहेगा भाई, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, कितना 225/2 4 आता है, समझे। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इम्प्लाइड एट, देखिए x माइनस 2 15/2 को रहने दीजिए, जैसा वैसा रहने दीजिए, इक्वल टू देखिए इधर अब 21 चौके -21 गुना 4 करेंगे प्लस 225/4। आप बोलोगे जी आप कैसे कि यहाँ पे, जैसे कि बट्टे में कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 से गुना कर, इसका 4 ऑन का एलसीएम 4 आ गया, तो 1 को कितना से गुना करेंगे, 4 मिलेगा, 4 और में तो 21 गुना 4 कर दिया प्लस 225 था, 225 लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए x माइनस 15/2 इसका स्क्वायर लिखेंगे बराबर, देखिए इधर हल कीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, मैंने कितना बताइए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, -84 प्लस 225/4 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए x माइनस 15/2 का होल स्क्वायर जैसा है वैसा लिख दीजिए बराबर, देखिए अब 225 में जब आप 84 को घटाइएगा तो 15 में 4 जाएगा, 15 में 4 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, अगर सॉरी 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, अब 12 में 8 जाएगा 4 बचेगा, 3 मतलब 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 -141/4 आ गया। कोई यहाँ तक किसी को कोई परेशानी बताइए, नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है।
देखिए भाई यहाँ तक समझे ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने वाला चाहिए। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए x माइनस 15/2 है का होल स्क्वायर। देखिए क्या कीजिए यहाँ पे स्क्वायर जो है ना भाई, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, क्या बनेगा भाई, रूट बनेगा, रूट। ठीक है, तो माइनस 141 क्या आएगा, माइनस 141 बट्टे आएगा कितना, 4 आएगा, आएगा नहीं आएगा। देखिए आप याद रखिएगा जब LHS के उधर LHS में जब स्क्वायर होता है क्या होता है भाई, जब स्क्वायर होता है तो उधर जाता है क्या, रूट बनता है, क्या बनता है, रूट बनता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो इधर स्क्वायर है, LHS में स्क्वायर है तो RHS में जाएगा तो रूट बनेगा, तो रूट बन गया। देखिए x माइनस 15/2 इक्वल टू देखिए क्या आएगा। देखिए आप जानते होंगे √4 को हम 2 लिख सकते हैं, बताइए 2 गुना 2, √2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 2 एक बाहर आएगा तो √4 को हम 2 लिख सकते हैं, यस या नो। तो देखिए माइनस 141 रहेगा, अब प्लस माइनस आएगा, क्या बताइए, प्लस माइनस लेकर आएगा। तो देखिए माइनस 141 बट्टे आएगा 2, √2 बाहर निकल गया, ये √4 था बाहर निकल गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक बार लेंगे प्लस, दूसरा बार लेंगे माइनस। अब इधर कर लीजिए, अब देखिए ऐसे इसको लिख सकते हैं x माइनस 15/2 बराबर, एक बार प्लस लेके माइनस 141/2 एंड और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक बार क्या x माइनस 15/2 बराबर एक बार माइनस लेकर माइनस 141/2, यस या नो। आप बोलेगा जी हाँ लिख सकते भाई। देखिए क्योंकि एक बार प्लस था, प्लस लिए, दूसरा बार माइनस है, माइनस ले लिए। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए स्क्वायर लीजिए 2 का, सॉरी यहाँ पे 2 क्या आ गया, यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया, तो 2x माइनस 15 इक्वल टू इधर आ जाएगा कितना, माइनस 141 बट्टे आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए ये 2 कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, अब देखिए अगर हम 2x बराबर माइनस 141 प्लस 15 कर देते हैं, 15 उधर चले जाएगा आर एच तरफ, तो x का वैल्यू मिलेगा माइनस 141 प्लस 15/2 मिल जाएगा, 2 क्या आएगा, 2, यही हम लोग का x का वैल्यू निकला इसमें। अब देखिए इसमें चलते हैं हम लोग, देखिए फिर 2x माइनस 15/2 करेंगे इक्वल टू, देखिए इधर माइनस, अब इधर माइनस 141 आ जाएगा। देखिए 2 कैंसिल हो गया भाई। देखिए 2x बराबर आएगा माइनस, फिर माइनस 141 बट्टे माइनस 141 रूट ओवर माइनस 141, आप इधर प्लस आएगा, प्लस 15 आ जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे माइनस रूट ओवर माइनस 141 प्लस 15/2। तो चलिए यहाँ तक फाइनली भाई क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 का हल पूर्ण वर्ग विधि से निकालें। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। देखिए दिया गया द्विघात समीकरण क्या है हम लोग का। देखिए शॉर्टकट में समीकरण इसी तरह से लिखते हैं हम लोग, और 4x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू -5 है। ठीक है, तो चलिए देखिए द्विघात समीकरण का हल निकालने के लिए, पूर्ण वर्ग विधि से निकालने के लिए सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट का था क्या, x² का गुणांक 1 होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, गुणांक 1 करने के बाद LHS में सिर्फ x वाले टर्मों को, मतलब x वाले पद को रखते हैं, बाकी सबको RHS में भेज देते हैं। इसके बाद फिर पूर्ण वर्ग बनाते हैं, इसके बाद इस तरह से हम लोग हल निकालते हैं, x का वैल्यू निकलता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए अगर हम देखें भाई क्या x² का गुणांक क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 होगा तो काम होगा नहीं, काम नहीं चलेगा। तो पूर्ण वर्ग विधि से कैसे निकालेंगे, हमको 1 करना पड़ेगा। x² का गुणांक 1 करने के लिए ये जो 4 है 4 से भाग कर देंगे दोनों तरफ। तो लिखेंगे क्या, दोनों तरफ क्या लिखेंगे भाई, दोनों तरफ का मतलब हुआ था LHS एंड RHS, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर द्विघात समीकरण को दोनों तरफ 4 से भाग देने पड़ेंगे। देखिए ये द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर दीजिए, 4 से भाग। देखिए 4x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू बट्टे 4 इक्वल टू 0/4। ठीक है, देखिए इसमें अब इसको अलग करके भाई ऐसे लिख सकते हैं, बताइए 4x² बट्टे 4 प्लस 3x/4 माइनस 5/4 इक्वल टू आएगा 0। देखिए अब 0 जैसे कि अगर नॉमिनेटर जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं क्या, अंश, क्या बोलते हैं अंश, और बट्टे डिनोमिनेटर,
जिसको हम लोग इंग्लिश सॉरी हर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। जब अंश अगर जीरो होता है, क्या होता है, अंश अगर शून्य होता है, अंश शून्य होता है और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, तो इसका वैल्यू हमेशा जीरो देता है। क्या देता है, जीरो देता है। इसलिए आप जैसे कि यहाँ 0/4 कीजिएगा, 0/4 कीजिएगा तो जीरो देगा, मतलब 0/4 कीजिएगा तो जीरो मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। मतलब अंश में अगर जीरो हो गया, हर में कोई भी संख्या हो, ठीक है, तो इसका वैल्यू जीरो देगा, तो इसका वैल्यू जीरो देगा। ठीक है, यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए अब 4 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर बट्टे में कुछ मतलब 1, तो कोई बात नहीं, लिख भी सकते नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3x/4 माइनस, देखिए अब -5/4 है, तो एक्स वाला पद है भाई, नहीं एक्स वाला पद नहीं है ना, तो RHS में भेज देंगे इसको। ठीक है, देखिए 5/4 प्लस में बन जाएगा। यहाँ तक समझे, कोई किसी को दिक्कत, कहीं पे परेशानी, प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस आप देखिए 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे, 3x बट्टे भाग कर देंगे 4 × 2। अब देखिए यहाँ पे तो एक्चुअली दिखाई पड़ता है गुना हो रहा है, लेकिन भाग हो रहा है, नीचे कर दें तो भाग हो रहा है, समझे कि नहीं। जैसे कि अगर आपको बोले भाई क्या 4/4, अब 4/4 का मतलब 4/4 लिख सकते हैं हम लोग, इसी तरह से कर रहे हैं, समझे। हाँ, तो देखिए 2 × 3x बट्टे 4 था, यहाँ पे भाग मतलब कर दिए 2 से। अब देखिए अब क्या होगा ना, इधर देखिए प्लस, अब देखिए अब हमको पूर्ण वर्ग विधि से निकालना है, पूर्ण वर्ग करना है ना, तो 3/4 8 आ गया, कितना 8, 3/8 से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे LHS की तरफ, और इधर भी हम लोग कर देंगे भाई RHS की तरफ 3/8 का स्क्वायर कर देंगे। आप बोलेंगे सर भाई आप क्यों 3/8 से स्क्वायर कर रहे हैं, 3/8 से स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या, a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला हमको बैठा के चलना है। ठीक है, बैठाएंगे इसको के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए अब क्या मिलेगा हम लोग, देखिए ए तो a का स्क्वायर हो गया, ए बी का स्क्वायर हो गया, a + 2ab हो गया, क्या 2ab हो गया। ठीक है, तो a + b का a² + b² + 2ab हो गया, ये फार्मूला बन गया, क्या a² + b² + 2ab, ये फार्मूला बन गया, क्या बताइए, फार्मूला बन गया। तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, एक a + b का होल स्क्वायर = होता है a² + b² + 2ab होता है। तो देखिए यही फार्मूला हम लोग a की जगह क्या लिखे भाई बताइए, a की जगह हम लोग लिखे x, क्या लिखेंगे बताइए, x + b की जगह क्या लिखेंगे 3/8, क्या 3/8। ये देखिए एक्चुअली ये जो b 3/8b हुआ, लेकिन इसके स्क्वायर है तो b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू मतलब x है, तो यहाँ पे स्क्वायर था, तो a का स्क्वायर + b² + 2ab आ गया, तो x + 3/8 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा, इसको होल स्क्वायर, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर बराबर तब ना होता है a² + b² + 2ab होता है, समझे कि नहीं समझे। हाँ, इसलिए हम लोग a + b का होल स्क्वायर, तो a हुआ x और b हुआ 3/8। अब देखिए 5/4, देखिए आपको ना एक ही वर्ड को हम 2-3 बार रिपीट करते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरह से सुनाई पड़े और समझ में आए। ठीक है, तो 5/4 प्लस आप 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 होता है, 8 का स्क्वायर कितना आता है 64 होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए x + 3/8 का होल स्क्वायर लिखेंगे बराबर, देखिए इधर अब 4 और 64 का एलसीएम निकालिए। देखिए 4, 64 का एलसीएम निकालेंगे, 4 से 2 से पहले लगेंगे 2, आप 2 दूना 4, अब 2 तिया 6, 2 दूना 4, देखिए फिर 2 से 2 एकम 2, 16 दूना 32, कितना आता है 16, आप 2 दूना 4, 16 जगह 64, कितना आता है 64 आया, एलसीएम कितना है, LCM = आया 64। तो कीजिए 64 से करेंगे काम। देखिए अब 5 है, क्या भाई 5 गुना कर देंगे, 5 देखिए 4 को कितना पड़ेंगे 64 में, 16 बार, 16 चौके 64 होता है, तो 16 से गुना कर देंगे, प्लस 64 गुना एक बार में 64 एकम 64 एक बार में, तो 9 एकम 9 रहेगा। अब देखिए आगे हम लोग काम करते हैं भाई, देखिए x प्लस क्या हम लोग का x + 3/8 का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे होल स्क्वायर = लिखेंगे। देखिए 16 × 5 = 80, क्या आएगा बताइए 80 + 9 बट्टे कितना आएगा 64। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, x + 3/8 का होल स्क्वायर, अब देखिए = लिखेंगे 89/64। ठीक है, अब देखिए हम स्क्वायर को ना उधर लेकर जाएंगे RHS में, तो यहाँ बनेगा रूट, क्या बनेगा भाई रूट बनेगा, क्या बनेगा रूट बनेगा। तो x + 3/8 को इधर रहने देते हैं और इसको प्लस माइनस करके आ जाएगा रूट 89/64, 89/64 आ जाएगा। ठीक है, देखिए x + 3/8 = आएगा प्लस माइनस, आप देखिए रूट 89 का तो 89 रहेगा, और 64 का कितना 16, 64 जो आएगा
88 64, तो मतलब 8 आएगा। देखिए 64 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 64 को 8 गुना 8, तो 8 गुना 8 लिख सकते, तो एक बाहर आएगा रूट में, एक अरे दो संख्या रिपीट होता है मतलब समान होता है, ठीक है, तो एक संख्या बाहर निकलता है, इसका वैल्यू 8 आएगा, तो 8 लिख देंगे, ठीक है। तो रूट से बाहर हो गया। तो देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग प्लस माइनस, प्लस एक बार लिखेंगे, माइनस एक बार लिखेंगे। तो देखिए एक बार प्लस, अच्छा प्लस माइनस ऐसे होगा, बताइए, -3/8 लिख दीजिए, या फिर -3/8 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो -3/8 प्लस माइनस रूट ओवर 89/8 हो गया। अब देखिए क्या करने वाला है हम लोग, x बराबर, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, तो -3/8 तो पहले से था, यस या नो, आप बोलेंगे जी हाँ पहले से। अब देखिए इधर एक बार प्लस लीजिए, 89/8 ले लीजिए, और एक बार माइनस लिखिए, एंड लिखिए क्या, x बराबर -3/8, आप माइनस लेकर लीजिए, -89 कितना, बताइए 8 आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए x का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो देखिए x का वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू निकलेगा, तो देखिए 8 तो यहाँ पे आ गया, 8 आ गया, -3 प्लस 89 आ गया। अब इधर देखिए ये भी आंसर हो गया हम लोग का, और ये भी आंसर हो जाएगा, -3 माइनस 89/8 आ गया हम लोग का फाइनली आंसर, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, द्विघात समीकरण 4x² + 4 रूट ओवर 3x + 3 = 0 का हल पूर्ण वर्ग विधि से निकाले, पूर्ण वर्ग विधि से निकाले। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, क्या है हम लोग का, द्विघात समीकरण 4x² + 4 रूट 3 x + 3 = 0 है हम लोग का। सबसे पहले हम लोग का तरीका क्या है बनाने का, मेथड क्या है कि x² का गुणा 1 करते, तो 1 यहाँ पे नहीं है, 4 है, तो लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर दीजिए, 4 से भाग, तो 4x² + 4 रूट 3x + 3 = आएगा 0। अब देखिए 4 से भाग देंगे तो इधर भी दे दीजिए और उधर भी दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4x² बटे 4 मतलब इसको अलग करके रूट 3x बटे 4 प्लस 3/4 = आएगा कितना, 0 आएगा। आपको बता ही दिए कि अगर 0 ऊपर में रहता है, नीचे में कुछ रहे, इसका वैल्यू आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये 4 कैंसिल हो गया, ये भी 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x² प्लस क्या, सिर्फ बचा x² इधर, क्योंकि 4 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 1 गुना x कीजिए तो x² हुआ, तो प्लस रूट 3x आ गया इधर, रूट 3x प्लस 3। अब देखिए अब इसके बाद बराबर लिखेंगे -3/4। आप जान गए होंगे -3/4 क्यों लिखिए, क्योंकि ये अचर पद है, क्या है, अचर पद को उस तरह भेजते हैं, मतलब x वाला पद को LHS में रखते हैं, बाकी सबको RHS की तरफ भेज देते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो x² + 2 × कर दीजिए और 2 से भाग दे देंगे, 3x बटे 2 से भाग दे दीजिए, और प्लस रूट 3/2 को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। रूट 3/2 यहाँ पे है, इधर देखिए रूट 3/2 है ना, इसी को हम लोग स्क्वायर कर देंगे जोड़ के, अब उधर भी जोड़ के कर देंगे, -3/2 है, क्या -3/4 है, प्लस रूट 3/2 को हम लोग LHS में जोड़े हैं, तो इसलिए RHS में भी जोड़ के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो a हो गया, ए बी हो गया, a² + b² + 2ab हो गया, ठीक है। तो देखिए a2 कैंसिल हो गया, तो हो गया ना b, हाँ देखिए a होगा a b हो गया, समझ ना, a² + b² का फॉर्मूला लगता है, तो x + रूट 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा होल स्क्वायर = लिखेंगे क्या, अब -3/4 है तो -3/4 लिख दीजिए, और देखिए रूट 3 का, देखिए रूट 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 2 बार लिखेंगे, रूट 3 गुना रूट 3, इसका मतलब हुआ 3, कितना हुआ 3, इसका वैल्यू आया, समझे बात को, हाँ तो 3 लिख सकते हो, बताइए इसके जगह में 3, आप 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत, 0 आ गया, क्या बताइए 0 आ गया, इसका वैल्यू कितना है 0 आ गया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बोलना चाहे तो x + रूट 3/2, अगर हम इधर स्क्वायर है तो उधर लेकर जाएंगे तो 0, तो आएगा कितना 0 वैल्यू आएगा, x + रूट 3/2 कितना आएगा = 0 मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग आगे काम करते हैं, देखिए x + रूट 3/2 है, तो हम अगर देखें तो x का वैल्यू आएगा कितना, x बराबर आ गया
प्लस माइनस आएगा, ठीक है, रूट 3/2, रूट 3/2, तो दो वैल्यू मिलेगा हम लोग को। पहला वैल्यू मिलेगा x बराबर आएगा रूट 3/2 और दूसरा वैल्यू मिलेगा हम लोग को x बराबर माइनस रूट 3/2। कोई दिक्कत है समझने में, बताइए? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर आएगा जो प्लस माइनस करके आएगा, प्लस माइनस करके आएगा, ठीक है। तो इसलिए तो फाइनली हम लोग का आंसर यहाँ तक प्राप्त हो गया। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर का हम लोग का x² - 2x - 25 = 0। दूसरा है हम लोग का दूसरा नंबर 2x² - 7x + 3 = 0। तीसरा है 4x² - 2x + 1/4 = 0। चौथा है हम लोग का 5x² - 6x - 2 = 0। और पांचवा है हम लोग का 2x² - 5 √5x 5x - 5 = 0। और 6 है 3x² - 3 × x - 2 = 0। और 7 नंबर है हम लोग का x² + 1/x - 1/12 = 0 का सबसे पहले आपको अस्तित्व निकालना। तो देखिए अस्तित्व है कि नहीं है द्विघात समीकरण का, अगर है तो आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, बना के दिखाइए, ठीक है, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो चलिए आपको हम ना एक क्वेश्चन करवाते हैं और किस तरह का बनाएंगे इसी तरह से आप लोग को भी बनाना है। तो चलिए कौन सा क्वेश्चन को ले, दूसरा नंबर लेते, क्या बोलते, दूसरा नंबर लेते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर का बनाते, देखिए अस्तित्व होने के लिए ना आपको डी का फॉर्मूला आपको याद होता है। डी का फॉर्मूला था b² - 4ac। अगर डी अगर छोटे होते, क्या अगर डी स्मॉल होते 0 से, मतलब नेगेटिव में होते, डी का मान अगर नेगेटिव में आता है तो बोलेंगे संभवनीय, हल संभवनीय, हल संभव नहीं है। कौन सा कंडीशन में? डी <0, इस कंडीशन में संभवनीय। किस कंडीशन में संभव है? डी > 0, डी > 0 मतलब 0 के बराबर आ जाए, डी 0 के बराबर, 0 से प्लस आ जाए, समझे ना, मतलब नेगेटिव में नहीं आए, डी का मान नेगेटिव में नहीं आए तो बोलेंगे क्या संभव है। अगर नेगेटिव में आएगा भाई तब बोलेंगे क्या संभव नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है निकालने का। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। हम लोग पढ़ेंगे श्रीधराचार्य नियम में या द्विघातीय समीकरण में, डी का मतलब होता है विवेचक। क्या होता है भाई? विवेचक होता। तो इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, बस आप इतना ही समझ लीजिए कि डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता। तो चलिए हम लोग चलते हैं, 2 नंबर को हम सॉल्व करते हैं, बाकी सब आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क HW रहेगा और आप लोग बनाइएगा ईमानदारी के साथ, और एक भी रहेगा, ठीक है, इसमें शामिल रहेगा। तो देखिए 2 नंबर हम बनाते हैं। तो दिया गया द्विघात समीकरण, अच्छा सबसे पहले हमको लिख लेते हैं, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण। देखिए क्या हम लोग का है, हम लोग का 2x² -7x प्लस 3 = 0। अगर इसमें देखिए a निकालना चाहे तो 2 निकलेगा, b देखे तो -7 एंड c देखे तो 3 आएगा। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, d हम अस्तित्व निकाल है कि नहीं है सबसे पहले पता करेंगे। तो d = होता है b² - 4ac होता है। देखिए मान देखिए तो b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर कीजिएगा तो -7 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a का मान कितना 2 है, गुना c कितना है 3 है, ठीक है। देखिए -7 का स्क्वायर 49 आएगा, आप 4 गुना 8, 8 × 24 -24 आ गया, कितना -24। अगर हम देखें भाई क्या 9 में अगर 4 जाएगा 5, 4 में 2 गए 2, 25, ये प्लस में आया, क्या प्लस में आया है ना, पॉजिटिव में आया, तो बोलेंगे हाँ क्या है, इधर देखें तो d इज > 0 से, ठीक है ना। तो चलिए हल होगा क्या, इसका मान मतलब इसका अस्तित्व संभव है इस द्विघात समीकरण का। तो चलिए हम चलते हैं निकालते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग विधि से तो सबसे पहले x² का गुणांक क्या भाई, यहाँ देखिए तो x² का गुणांक भाई कितना 2 है, क्या है x² का गुणांक 2 है। तो सबसे पहले हम लोग को गुणांक 2 से भाग करने पे, लेकिन दोनों तरफ क्या लिखेंगे भाई, हम लोग आंसर यहीं से कम चल रहा है तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको पहले इसको लिखकर आपको दिखाना पड़ेगा साइड में, ठीक है। हाँ अगर इस तरह से लिखा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें, हो तो मतलब मूलों का अस्तित्व बोल रहा है ना, तो आपको सबसे पहले दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दोनों तरफ है 2 से भाग देने पे, 2 से भाग
देने पर अगर मान ले जाए कि यहाँ पे 2 नहीं होता 4 होता तो 4 से भाग देते हैं, अगर 6 होता तो 6 से भाग देते हैं। तो देखिए देते हम लोग 2x² माइनस 7x प्लस 3/2 से करेंगे LHS भी RHS भी देंगे। अब देखिए इधर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x²/2 माइनस 7x/2 प्लस 3 इक्वल टू आएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा यहाँ /2 आएगा। देखिए भाई इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए अब 2 कैंसिल हो गया तो x² माइनस 7x/2 प्लस 3 अब देखिए एक तरफ हम लोग करते क्या, देखिए ये x वाला पद नहीं है तो RHS में भेज देंगे। आपको पता होगा कि x वाला पद को x वाला टर्म को RHS में रखते हैं, बाकी सबको RHS में भेज देते हैं, ठीक है, तो इसलिए भेज दें। अब इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे, क्या बताइए, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिए थोड़ा सा इधर देखिए x² माइनस 2 × 2 से भाग गुना कर देंगे, देखिए 7/2 गुना 2 कर देंगे माइनस, अच्छा अब प्लस जोड़ेंगे भाई, कितना जोड़ेंगे देखिए 7 2 × 2 4 तो 7/4 ऐड कर लेंगे, ऐड करके स्क्वायर कर देंगे, उधर भी कर देंगे माइनस 3/2 का प्लस 7/4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए अब देखिए यहाँ x a का स्क्वायर, ये क्या हुआ a का और b का, a² प्लस b² माइनस 2ab हो गया तो फॉर्मूला बैठेगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है माइनस 3/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को कुछ समझना में दिक्कत हो रहा है बताइए, नहीं होना चाहिए। देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है, लिख देंगे इक्वल टू लिखेंगे क्या, आप देखिए 16 और 2 का एलसीएम लीजिएगा, 2 और 16 का एलसीएम कीजिए, 2 16 का तो 2 8 16, 2 एकम 2 2 8 16 तो 8 2 16 आएगा, कितना बताइए 16 आएगा। आप करके देख लीजिएगा अपना कॉपी में, तो 2 8 16 3 बार में तो 8 24 प्लस 49 का 49 रहेगा। देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे भाई, देखिए x माइनस 7/4 अब स्क्वायर इसको खत्म कर दिया, अब इधर प्लस माइनस आएगा, रूट बन जाएगा, इधर बनेगा कि नहीं। अब देखिए 24 में जब 49 को घटाइएगा तो 9 में 4 जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा, और 4 में 2 क्या 2, कितना माइनस 25 आएगा, बटे 16 आ गया। अब देखिए इसको ऐसे हम लिख सकते क्या, x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस करके आया तो प्लस माइनस आप 25 का 5 आ जाएगा और 16 का 4 आ जाएगा। आपको पता होगा 25 का 5 क्यों आया, तो रूट 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 × 5 तो 1 5 बाहर आ जाएगा, क्या 1 5 बाहर आ जाएगा, इसी तरह से 4 भी आ जाएगा तो 4 × 4 लिखेंगे, रूट ओवर 4 × 4 लिखेंगे तो 1 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, एक बार हम लोग लेंगे, एक बार प्लस करके एक बार लिखेंगे माइनस करके, x माइनस 7/4 बराबर 5/4 लेंगे प्लस में और दूसरा लेंगे माइनस में, ठीक है। देखिए x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4, ठीक है। देखिए अगर हम इसमें देखना चाहें तो 4 × x तो 4x माइनस 7/4 हो गया बराबर 5/4 तो 4 कैंसिल हो गया। तो देखिए इधर 4x बराबर 7 × 12 हो जाएगा तो x का वैल्यू मिलेगा कितना 3 मिलेगा, कितना मिलेगा 3। अब इधर देखते भाई, देखिए फिर 4x माइनस 7/4 बराबर होगा माइनस 5/4, देखिए 4 कैंसिल हो गया। देखिए 4x इक्वल टू आएगा माइनस 5 और प्लस 7 आ जाएगा, तो देखिए 4x इक्वल टू आएगा 2 आएगा, ये 2 कैंसिल हो गया तो x बराबर आएगा कितना 1/2 आंसर आएगा, ठीक है। हम लोग को फाइनली भाई देखिए x का वैल्यू पहला मिला 3 और दूसरा मिला हम लोग को कितना बताइए 1/2। तो चलिए भाई आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और जो सब आप लोगों को होमवर्क दिया है ईमानदारी के साथ बनाइएगा।